नमस्कार हमारे प्रिय दर्शकों। भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार अब आने ही वाला है। आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व दर्शाती है कि भाई बहन के बीच प्यार होने के लिए उनका सगा होना ही जरूरी नहीं है। ये एक भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है। तो आज हम रक्षाबंधन की शुरुआत से जुड़ी हुई कुछ बातें लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ कि आखिर इस रक्षाबंधन की शुभारंभ कब हुई थी। आज हम इस कथा में जानेंगे कि रक्षाबंधन से जुड़ी हुई क्या पौराणिक कथाएं हैं और एक भाई बहन के बीच कैसा प्यार होता है। तो चलिए बिना आरंभ किए हुए कथा को शुरुआत करते हैं। दर्शकों, जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करा रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल श्री कृष्ण के रिश्तेदार होने के साथ साथ उनके शत्रु भी थे। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण भी आमंत्रित थे। तो श्री कृष्ण के आने पर युधिष्ठिर उनका आदर सत्कार करने लगते हैं। शिशुपाल को यह बात पसंद नहीं आती है और वो भरी सभा में श्री कृष्ण को बुरा भला बोलने लगते हैं। शिशुपाल का ऐसा व्यवहार देखकर गुस्से में श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को वध कर देते हैं। लेकिन सुदर्शन चक्र के वापस आते समय श्री कृष्ण की छोटी उंगली थोड़ी कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। उस वक्त वहां पर द्रौपदी भी मौजूद रहती है। कृष्ण को खून निकलते देखकर द्रौपदी दौड़े दौड़े उनके पास जाती है और अपने साड़ी की पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती है। यही वजह है कि श्री कृष्ण बदले में द्रौपदी की आजीवन रक्षा करने की वचन देते हैं। और यही वजह है कि जब द्रौपदी की चीरहरण हो रही थी तो श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करते हैं और कहते हैं कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन श्रवण मास की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है और सभी बहनें द्रौपदी की तरह अपने भाइयों की राखी बांधते हैं और भाई भी श्री कृष्ण की तरह बहनों की रक्षा करने का वादा करते हैं। ऐसे तो रक्षाबंधन से बहुत सी कथाएं जुड़ी हैं। इसी में एक और कथा कही जाती है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्य तथा असुरों के बीच में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म नहीं करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती है कि मुझे यही प्राण देने होंगे। न तो भाग ही सकता हूँ और न ही युद्ध भूमि में टिक ही सकता हूँ। कोई उपाय है तो बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः एक मंत्र विधान संपन्न किया। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल में इस मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामाभिद्वामी रक्षे माचल माचलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों में स्वास्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिने कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। तो कहा जाता है राखी बांधने की सूत्रपात यहीं से हुआ। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कथा है
कि राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामना अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने को कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना किया कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, तो प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी को कहा कि आप ऐसा कीजिए कि राजा बलि को आप अपना भाई बना लीजिए और तब उनसे भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछे तो मां ने कहा कि उनके पास कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही है। राजा ने मां की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूं। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनसे भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। वैसे आप लोग रक्षाबंधन के बारे में कुछ जानते हैं तो नीचे में कमेंट जरूर कीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे में कमेंट कर जरूर बताइएगा।